किताबों में क्वेश्चन भी कम नहीं दिए गए। आप किताबों से बनाते तो आपको लगता कि हाँ लगता कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर हुबहू क्वेश्चन नंबर मिलने लगेगा तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। तब सर तो बता ही दिए क्या बनाए, लेकिन चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 तो आप लोगों से बन गया होगा, बन जाना भी चाहिए, टाइम नष्ट करने से फायदे हैं नहीं। 6 लड़के किसी काम को 16 दिनों में, तो 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, तो 12 दिनों में देखते के साथ बना दीजिएगा। 20 औरतें काम को 7 दिनों में, तो 8 औरतें कितने दिनों में, तो ध्यान दीजिएगा 20 औरत 7 दिनों में, तो 8 औरत कितने दिनों में कर पाएगा, है ना। तो सेम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए थे। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में, तो 20 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी मैं टाइप फर्स्ट आप लोग को बताने नहीं जा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट आप लोग बना लेके देखिएगा, हूबहू क्वेश्चन मिल रहा होगा। याद कीजिए, यदि m व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो m प्लस n व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, हूबहू क्वेश्चन मिल रहा होगा विद्यार्थी जी। x आदमी किसी काम को x दिनों में, तो उसी काम को y आदमी कितने दिनों में, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि हूबहू क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल नंबर चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। आज तो किताबों से मिल रहा होगा, जो किताब ले गए विद्यार्थी जी किताब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है देख लीजिएगा। कुछ आदमी 80 दिनों में, 10 आदमी कम होते तो 20 दिन पहले, 10 आदमी और होते तो 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों को कल पढ़ा चुके हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, चलते हैं आगे। देखिएगा इसमें टाइप 1 आप लोगों की किताबों से बन गया होगा, फिर भी आप लोगों के मन में कोई बातें हैं तो जरूर बोलिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिएगा, जैसे M41 है विद्यार्थी, एक कारीगर M मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। एक कारीगर, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है एक कारीगर जो है M मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, M मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। तो कह रहा है तो वही कारीगर 2/3 घंटे का मतलब 40 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा, W का मान निकालना है। तो ध्यान बस इतना रखना था, क्वेश्चन इसलिए बताने लगे कि ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, m को मिनट में लिया गया, इधर घंटा मत ले लीजिएगा, इधर भी मिनट लीजिएगा, दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। m मिनट में जे वस्तु, तो कह रहा है 40 मिनट में कितनी वस्तु, बोलिएगा इसको 40 मिनट कैसे पढ़ लिए सर, तो 2/3 घंटा है, घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना होता है, 40 मिनट होगा या नहीं होगा। तो अब आप लोग कितना आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो W बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 40J/m, 40J/m। चलिए अब देखिए, अब आप लोग ऐसे करिएगा तो कैसे काम चलेगा। सूरज कुमार लिख रहे हैं बुक में डिफरेंस ही रहता है तो अच्छा रहता है। भाई अच्छा तो रहता है, लेकिन आप लोग को अच्छा रहने दिए नहीं ना। अच्छा, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं 11 नंबर और 29 नंबर बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करिएगा तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। कोई 11, कोई 16, कोई 29 करते रहिएगा। हाँ बताया हुआ है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं। ग्यारह को बंदे बोल रहे हैं कि बता दीजिए। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में, किताब से मिल रहा है ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, 16 व्यक्ति 10 दिनों में, तो 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए।
तो आप लोग भी बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 4 व्यक्ति चाहिए। इसमें काम इतना आसान क्वेश्चन तो है आपका 11 नंबर क्यों पूछ रहे हैं आप खुद सोच लीजिए। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं 16 नंबर 29 नंबर, 16 नंबर 29 नंबर हम आपके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग तुरंत इतना ज्यादा मैसेज करने लगते हैं ना कि हमको लगता है चलो 16 नंबर पूछ रहे हैं। देखिएगा, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चित करते हैं। आगे, इनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाने के कारण काम 12 दिनों में, 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाने के काम 12 दिनों में। देखिएगा, कल इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बताए थे तो एम का मान पूछा जा रहा है। केवल आप लोग बोल दीजिए कि बताया गया है ऐसा या नहीं बताया गया। एक बार भी कमेंट कर दीजिए कि क्या सर बताए हैं या नहीं बताए हैं। अर्थात एम बराबर हो जाएगा हम लोगों को 30, एम बराबर हो जाएगा 30। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। चलिए, आप देख रहे होंगे मिल रहा होगा। अब देखिए 16 बोलते हैं, अब देखिए कितना आसानी से कितनी बार बता दिया। अब आप मेहनत करना सीखिए विद्यार्थी जी, ऐसे टांग अड़ाना सीखिएगा तो काम नहीं चलेगा। 29 नंबर, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिएगा, 250 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या बताइए। लिख रहा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में पूरा करने के लिए आदमियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल कर लेता हूं। 10 से विद्यार्थी जी 0 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से विद्यार्थी जी 125 गुने 5 625 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 312.5। व्यक्ति की संख्या दशमलव में होती नहीं है, इसलिए पूछ रहा न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। तो 312.5, 312 देंगे तो कुछ काम बचा रह जाएगा, अर्थात व्यक्ति चाहिए मिनिमम 313। व्यक्ति कितने चाहिए विद्यार्थी जी 313। व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 312.5, तो 0.5 का मतलब आधा व्यक्ति कैसे लाएंगे, इसलिए आप लोगों को ऐसा पूछा गया। तो आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि इस तरह की क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा आप लोगों से करता हूं विद्यार्थी जी की किताबों से टाइप 1 देखिएगा। बिल्कुल मैंने टाइप वाइज अलग अलग कर दिया है कि आपको किताब में बनाने में आसानी हो। मैं अपने तरफ से अलग लिखा था। देखिए टाइप 2 भी देखिए बताया हुआ, टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं बताया हुआ। आप लोग बनाने के लिए केवल तैयार हो जाइए। मेरे तरफ से मात्र अब एक ही टाइप बचा हुआ विद्यार्थी, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए बताया हुआ 4 चटाई बुनकर, जो चटाई बुनने वाले को बोलता है बुनकर, 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। 4 चटाई बुनते हैं तो काम क्या हो रहा है, चटाई बुनना, चटाई बुनना नीचे। तो इसी गति से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। तो कितना आसानी से हल कर सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात W बराबर विद्यार्थी जी 16। कुल कितनी चटाई बुनेंगे, तो आपका आंसर 16 होगा। अब हूबहू क्वेश्चन आप लोग खोजना चाह रहे थे तो हम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं हर एक टाइप से 2-3 बता देता हूं, जहां तहां से आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, या आप ही लोग अगर मेहनत किए हैं किताबों से बनाए हैं तो टाइप 2 में आप लोग क्वेश्चन बोल दीजिए, वही क्वेश्चन बता देना, मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दुगने काम को देखिए, 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी 2 गुने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति तो रहेगा ही प्लस m। अतिरिक्त का मतलब 2 के बाद कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 6 बार में 6 तिया 18, 3 बार में अर्थात m का मान विद्यार्थी जी 1। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, तो 1 अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। चलिए
m बराबर हो जाएगा हम लोगों को 30, m बराबर हो जाएगा 30। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। तो आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि इस तरह की क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा आप लोगों से करता हूं विद्यार्थी जी की किताबों से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं हर एक टाइप से 2-3 बता देता हूं, जहां तहां से आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, या आप ही लोग अगर मेहनत किए हैं किताबों से बनाए हैं तो टाइप 2 में आप लोग क्वेश्चन बोल दीजिए, वही क्वेश्चन बता देना, मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दुगने काम को देखिए, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी, दो गुने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए 12 दिनों में समाप्त करने के लिए 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो दो व्यक्ति तो रहेगा ही प्लस m, अतिरिक्त का मतलब दो के बाद कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 6 बार में 6 तिया 18, 3 बार में अर्थात m का मान विद्यार्थी जी 1। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, तो एक अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 314 बुनकर 1/6 घंटे में 6594 सॉल्व बनाते हैं। देखिएगा विद्यार्थी, 314 वर्कर हैं, लिखा हुआ 1/6 घंटे में 1/6 घंटे में 6594 सॉल्व बनाते हैं। 6594 काम नीचे, बाकी विद्यार्थी जी ऊपर। आगे क्या कह रहा है, तो एक बुनकर द्वारा, है ना, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द सॉल्व्स मेड पर आवर बाय वन बुनकर। तो एक बुनकर द्वारा 1 घंटे में कितनी सॉल बनाई जाएगी, डब्लू का मान निकाल लेना है। डब्लू का मान निकाल लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, केयर कीजिएगा, मैं हल कर रहा हूं। 2 से विद्यार्थी जी 3 बार में, 2 से काटिएगा 15 दूनी 30, 157 बार में, है ना, 157 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, अब 157 से जितनी जल्दी हो इसको भाग देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटी सी चीज, जब भी होगा विद्यार्थी जी तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा तो डब्लू का मान जब भी होगा तो 3 के मल्टीपल में होगा, प्लस सम संख्या होगा। सम संख्या का मतलब 2 से कटने वाला होगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 3 का मल्टीपल तो है लेकिन सम संख्या है नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी। चलिए अब तो हल करना पड़ेगा। तो 157 से काटिएगा विद्यार्थी जी तो 4 बार में काटिएगा 628, 628 यानी हो जाएगा 31 पर 4 यानी कि 2 बार में कट जाएगा। अब 3 नीचे आ जाएगा, अर्थात डब्लू बराबर हो जाएगा 6, 4 या 12 अर्थात 126। देखिए आप लोग का ऑप्शन में 126 कहीं ना कहीं होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, देखते जाते हैं, ध्यान देते, जहां मन तहां से मैं बताते जा रहा हूं, सीखिएगा। 11 नंबर, 25 आदमी 25 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 इकाई कार्य को 25 दिनों में, 25 आदमी 25 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में 25 इकाई काम। तो काम नीचे, बाकी सब विद्यार्थी जी ऊपर। 20 आदमी 20 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 आदमी 20 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में कितनी इकाई काम करेंगे। तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। कितना आसान हो गया, 25 से 25 कट जाएगा विद्यार्थी जी, 5 24 5 24 5 24, 3 को 5 मिल गया तो 2 को 5, 1 को 5 इससे ले लेंगे, अर्थात डब्लू बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 4 16 64, 4 4 4 4 16 64 बटा 5 हो जाएगा विद्यार्थी जी। लगता है 5 छूट गया है,
64/5 हो जाएगा। 25 आदमी 25 घंटे प्रतिदिन काम करके, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं ना कर लिया, 25 मैन 25 आवर पर डे फिनिश 25 यूनिट वर्क इन 25 डेज, सही है। देन 20 मैन 20 वर्क आवर पर डे विल फिनिश हाउ मेनी यूनिट इन 20 डेज, सही है विद्यार्थी जी। बाकी हल करना आपका काम है। आंसर नहीं आ रहा उसकी गलती है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आंसर लाना है तो जहां 25 घंटे प्रतिदिन लिखा हुआ था उसको सुधार के कर दीजिएगा 5 घंटे प्रतिदिन, उसको सुधार के कर दीजिएगा 5 घंटे प्रतिदिन। अब आंसर आ जाएगा, है ना, सीखिएगा। ध्यान दीजिए, तो 25 से 25 कट जाएगा विद्यार्थी जी, 5 24 और 25 और एक 25 के लिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 16 बार में कट जाएगा, अर्थात डब्लू बराबर हो जाएगा 16 चौ 64, 16 चौ 64, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोग से नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को बताए गए, आप खुद सोच लीजिएगा। यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति दुगनी कार्य क्षमता, इसकी कैपेसिटी 1 है तो अवर की कैपेसिटी दुगनी कार्य क्षमता, दुगनी काम क्षमता के 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, डी का मान निकाल लीजिएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, दुगनी कार्य क्षमता का मतलब हो गया कि पहला और दूसरा का रेशियो हो जाएगा 1:2, मतलब पहला आदमी लिखना है तो 1 से गुना, दूसरा आदमी तो 2 से गुना, तो 10 आदमी का मतलब 10 है 10 किसी काम को 20 दिनों में। अब दुगनी कार्य क्षमता का मतलब 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 40 व्यक्ति, इसे कितने दिनों में, 40 व्यक्ति कितने दिनों में, 40 कहां से आ गया, दुगनी क्षमता था तो 20 आदमी का मतलब 2 दूनी 40 लिखेंगे, कितने दिनों में, ऐसा आप लोगों को बताए हैं, अर्थात आप लोग का आंसर विद्यार्थी जी 5 दिन होगा। आशा करते हैं आप लोग को बन जाना चाहिए। चलिए आ जाते हैं 16 नंबर, सीखिएगा। मन ही मन जहां मन तहां से बता रहे हैं, आप लोग को सब बन जाना चाहिए, आप खुद देख लीजिएगा। 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं, 7 व्यक्ति 2 दिनों में 15 बोतल पानी पीते हैं, तो काम हो गया, पानी पीना नीचे बाकी सब ऊपर। तो 4 व्यक्ति 4 दिनों में कितना पानी पिएंगे, 4 व्यक्ति 4 दिनों में कितना पानी पिएंगे, जितनी जल्दी हो इसे हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो केयर कीजिएगा, 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 15 8 20 से 120/7 विद्यार्थी जी, 120/7 अर्थात हो जाएगा 17.1/7 बोतल। इसमें से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए, तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अब देने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 33 सीखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं इस पे रोक रहा हूं, देखिएगा सीखिएगा। एक व्यक्ति 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिनों में तय करते हैं। एक व्यक्ति जो है एक निश्चित चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे प्रतिदिन आराम करके 50 दिनों में एक निश्चित दूरी को तय करते हैं। फिर से विद्यार्थी जी केयर कीजिएगा, लिख रहा है एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित चाल से 50 दिनों में एक दूरी को तय करते हैं। आगे तो यह दुगना आराम करके, दुगना आराम करने का मतलब 9 दूनी 18 घंटे प्रतिदिन आराम करके दुगनी चाल से, देखिएगा विद्यार्थी जी, दुगनी चाल से दुगनी दूरी को कितने दिनों में तय करेंगे। लेकिन ये तरीका 100% विद्यार्थी जी गलत हो जाएगा। बोलिएगा सर यहाँ गलत क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। तो गलत हो गया इसलिए विद्यार्थी जी की दूरी तय होता है आराम करने से नहीं, बल्कि दूरी तय होता है चलने से। दूरी तय करना मतलब चलेंगे तब तो का दूरी तय होगा, अब बैठे रहेंगे तो दूरी तय होने वाला नहीं है। तो दूरी तय कैसे होगा विद्यार्थी जी, चलने से। तो 9 घंटे आराम करने का मतलब प्रतिदिन 15 घंटा चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 15 घंटे प्रतिदिन चलकर एक निश्चित चाल से 50 दिनों में किसी दूरी को तय करते हैं। तो काम हो गया दूरी तय करना नीचे बाकी सब ऊपर।
अब दुगना आराम करे तो 9 की जगह 18 घंटा आराम करेगा तो चलेगा विद्यार्थी जी 6 घंटा। दुगनी चाल से दुगनी दूरी को कितने दिनों में, कितना आसान क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जी। केवल थोड़ा सा केयर करना था कि यहाँ आराम करने से नहीं दूरी तय होती है विद्यार्थी जी, दूरी तय होती है काम करने से। तो 9 घंटा आराम किया इसका मतलब 15 घंटा चला, 18 घंटा आराम किया 6 घंटा चला। ये एक चाल से तो इधर 2 चाल से, इधर एक दूरी तो इधर 2 दूरी, कितने दिनों में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ काम हो रहा है दूरी तय करना, तो दूरी तय करना नीचे, बाकी सब ऊपर। हल कर लीजिए, आप लोग का काम हो गया। 2 से 2 तो कट जाएगा विद्यार्थी। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आगे 2 से 25 बार में 25 पचे 25 से, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 125 दिन। सो आपका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट, खुद बनाने का प्रयास कीजिए। इतना ऐसे लिखिएगा तो थोड़ी को काम चलेगा। एक विद्यार्थी एकदम तड़ातड़ लिखते जा रहा है। करना था कि यहाँ आराम करने से नहीं दूरी तय होती है विद्यार्थी जी, दूरी तय होती है काम करने से। तो 9 घंटा आराम किया इसका मतलब 15 घंटा चला, 18 घंटा आराम किया 6 घंटा चला। ये एक चाल से तो इधर 2 चाल से, इधर एक दूरी तो इधर 2 दूरी, कितने दिनों में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ काम हो रहा है दूरी तय करना, तो दूरी तय करना नीचे, बाकी सब ऊपर। हल कर लीजिए, आप लोग का काम हो गया। 2 से 2 तो कट जाएगा विद्यार्थी। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आगे 2 से 25 बार में 25 पचे 25 से, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 125 दिन। सो आपका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट, खुद बनाने का प्रयास कीजिए। इतना ऐसे लिखिएगा तो थोड़ी को काम चलेगा। एक विद्यार्थी एकदम तड़ातड़ लिखते जा रहा है कि सब बता ही दीजिए। तो बोलिए हम टोटल बना दे, कि मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन टाइम तो आपका नष्ट होगा। बोलिएगा तो हम टोटल ही बताते चले, हमें क्या जाएगा। 21 नंबर, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 लोग 2 दिनों में 2 कार्य करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 100 कार्य क्षमता, 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में, कितने दिनों में, जल्द से जल्द बता दीजिए। 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी डी बराबर विद्यार्थी जी 2। कितना आसान क्वेश्चन तो है, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, यानी 100 लोग कितने दिनों में 100 काम को, देखिएगा 100 काम को। तो 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी डी बराबर 2। सौरभ जी अच्छी बातें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कल वाले पीडीएफ में सारे क्वेश्चन है और सभी बता चुके हैं सर। बिल्कुल बता चुके हैं विद्यार्थी जी। अब आप ही लोगों ने तो, आप ही लोगों तो चलने ही नहीं देते हैं हमारे अपने अनुसार। आप लोग तो सीधे बोलते हैं यार मेरी तरह बताओ, जो मैं कह रहा हूँ सुनो, पैसे मैं दिया हूं हमारे अनुसार काम करो। हम आपके दुश्मन कदापि नहीं हो सकते, हम आपके लिए ही काम करते हैं, अच्छे काम। हमें 2, आप खुद सोचो कि 2 पीडीएफ बनाने में मुझे ज्यादा टाइम लगा होगा, मैं 2 क्यों बनाया, आप ही के लिए ना बनाया होगा कि चलो आप लोग होमवर्क रेशियो में आपने होमवर्क बनाना ही बंद कर दिया। तो मैंने सोचा, और कम क्वेश्चन नहीं था, आप लोगों के दिमाग में कुछ रन कर गया होगा कि लगता है सर कम बताएंगे। नहीं, उसमें तो उसमें भी कम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हूबहू है। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन इधर उधर तो डाटा चेंज होना ही चाहिए, तभी तो अलग लगेगा। तो मैंने तो आप लोग को इसलिए दिया था कि हम सारे क्वेश्चन बता देते हैं, आपको किताबों से बनाने में मजा आएगा। लेकिन आपने इतना हल्ला किया किताब से नहीं मिल रहा है, किताब से नहीं मिल रहा है। अब किताब से मिल रहा है तो आप कल वाली क्वेश्चन को ही आप लोग बार बार बोल रहे हैं, आप लोग बार बार बोल रहे हैं किसी को बता दीजिए। चलिए, तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि टाइप 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी। टाइप 3 भी मैं बता दिया हूं, केयर कीजिएगा। एक एक 2 क्वेश्चन बता देता हूं, आपको याद हो जाएगा कि बताया हुआ है, सीख लीजिए। 50 व्यक्ति 10 दिनों में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 50 व्यक्ति 10 दिनों में
50 व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई। तो काम हो रहा है गहरी खाई खोदना नीचे, बाकी सब ऊपर। तो पूछ रहा है 100 व्यक्ति 30 दिनों में, 100 व्यक्ति 30 दिनों में, देखिएगा 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। हो सकता है आप लोग का एक डिजिट अलग अलग होगा, लेकिन कल याद कीजिए विद्यार्थी जी, कल हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया होगा। तो केयर कीजिए, हल करने में कोई दिक्कत नहीं। 50 गुने 10 से 50 गुने 10 खत्म हो जाएगा। आगे विद्यार्थी जी 25 और 100, आगे देखिए 15 दूनी 30, अब 100 उधर चल जाएगा तो एल बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 800। अब खुद आप जवाब दीजिएगा, सर बिल्कुल बताया हुआ है और बन भी जाना चाहिए। देखिएगा श्रेया जी बहुत अच्छे, 800 आप लोग का आंसर भी हमसे पहले आ गया, बहुत अच्छा लगा आपने बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, हम बताए हैं कि नहीं और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति, देखिएगा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर को 8 दिनों में खोद सकते हैं, एक नहर को 8 दिनों में खोद सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है नहर खोदना नीचे बाकी सब ऊपर, नहर खोदना नीचे बाकी सब ऊपर, तो नहर विद्यार्थी जी LBH नीचे बाकी सब ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, सीखिएगा क्या कह रहा है। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबी 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर को 32 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब आशा करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और बन भी जाना चाहिए था। तो चलिए अब हल कर देते हैं विद्यार्थी जी। हल करना तो आपका काम है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि काम है नहर खोदना, LBH नीचे बाकी सब ऊपर। जितने तरह के यूनिट इधर होंगे उतने ही तरह के यूनिट राइट साइड में भी होंगे। तो चलिए अब हल करने का प्रयास करते हैं, आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी। 8 चौ 32, 3 दूनी 6, मतलब 8 से विद्यार्थी जी 8 भी खत्म हो जाएंगे। आगे देखिएगा 24 पचे 20 से 5 बार में, आगे ध्यान दीजिएगा 2 से 5 बार में, 2 से विद्यार्थी जी 81 बार में, 81 से विद्यार्थी जी 9 बार में, और 9 पचे 45 गुने 5 इधर आ जाएगा, अर्थात m बराबर हो जाएंगे 225, m का मान 225। अब आपको हल करना तो आपकी ड्यूटी बनती है विद्यार्थी जी, बिल्कुल बनना चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप पुरुषोत्तम जी आपने आंसर दे दिया है 225, बहुत अच्छा। चंदन जी 175 कहां से आएंगे, थोड़ा केयर कीजिएगा। बाकी सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट, तो गौरव जी मैं आशा करूंगा कि आप लोगों से सारे क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए। सीखिएगा, यह दिया हुआ है कि 16 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए एक 36 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 24 मीटर ऊंची दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। देखिए मिला कि नहीं, सेम क्वेश्चन। 16 आदमी प्रतिदिन काम करके, 16 आदमी प्रतिदिन काम 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 मीटर लंबी, ध्यान दीजिएगा 36 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 24 मीटर ऊंची दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। 20 दिनों में बना सकते हैं तो काम हो गया लंबा चौड़ा दीवार बनाना नीचे, बाकी सब ऊपर। तो 64 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 64 गुने 6 गुने 18 मीटर ऊंची दीवार को प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 16 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब आशा करते हैं m का मान हल करना आपका बाएं दाएं का खेल होगा विद्यार्थी जी। m का मान हल कर लीजिए, सीखिएगा, केयर कीजिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। मैं पेन पतला किया हूं दिखाई देने के लिए। 18 दूनी 36 विद्यार्थी जी, आगे देखिएगा 6 चौ 24, आगे देखिए 4 चौ 16 दूनी 32 से 2 बार में 64, आगे देखिएगा विद्यार्थी जी 2 से 6 बार में, 2 से 6 बार में,
आगे देखिए 16 से 16 भी खत्म हो गया, 6 तिया 18 हो गया। तो एम का मान विद्यार्थी जी 20 तिया 60। मैंने पतला किया था आपको काटने में दिखाई देने में आसानी हो, अतः आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी ए होगा। चलिए बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, बम बम कुमार जी का सब सॉरी राज सोनू जी का सबसे पहले आंसर आया, नहीं उसके पहले भी आ गया है, ज्योति कुमारी जी का सबसे पहले आंसर आ गया है 60। बहुत अच्छे, सारे लोग 60 ही आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को आंसर बनाने आता है, सब बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा ना तो जितना मैं बता रहा हूं आप लोग की एक का क्वेश्चन देखिए बन जाएंगे। कहीं भी पढ़िएगा तो इस तरह के आपको 1 या 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए खास करके इतनी क्वेश्चन दिया हूं। ऑफलाइन में अगर आप आते तो सब सामने आप लोग को मैं बनवाता हूं कि बना के ही आना पड़ेगा। अब यहाँ तो अगर मैं पूछूंगा कि कौन कौन नहीं बना है जी, तो आप लोग 1 से 5 तक में 5 क्वेश्चन लिख देते हैं। तो मुझे अब डर लगने लगा है कि अगर ऐसे करेंगे तो टोटल क्वेश्चन मैं बता दूंगा, और टोटल क्वेश्चन बताने के ख्याल से मैंने अगली अलग पीडीएफ बनाया था। और वो पीडीएफ विद्यार्थी जी कोई किताब का आपको लगा होगा कि कोई किताब से सर उठा लिए होंगे, किसी किताब से नहीं उठाए होंगे। या इतनी क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत सारे टीचरों को देखिएगा कि किताब से वो किताब से लेख करके लिया है। मैंने बैठ करके क्वेश्चन को लिखा है तब आपके पास लाया है। और 2 तरह की पीडीएफ बनाने में मुझे टाइम लगा होगा, आपको नहीं लगा है, तो आपको समझना चाहिए था। लेकिन आप लोग को लगा कि सर लगता है उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं क्या, लगता है पढ़ाने का मन नहीं है क्या, तो सारी चीजें सेम था। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। 4 नंबर, 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ध्यान दीजिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं। 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी, 18 मीटर गाड़ी। 26, 4.5 और 18। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ विद्यार्थी जी 26 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी, 18 मीटर गहरी खाई खोदें। तो कितने मजदूर और लगाए जाएं? कितने मजदूर और का मतलब विद्यार्थी जी 17 तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा और कितना आ जाए, कितने मजदूर और लगाए जाएं, है ना। जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके ऐसे ही 39 मीटर लंबी, 39 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर चौड़ी, अच्छा 4 दिनों में खोल सके। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18 दिन था, माफ कीजिएगा नीचे लिखा गया था 18 दिन, है ना, यहाँ 4 दिन में, फिर मैंने यही गलती किया, 4 दिन में अर्थात 4 ऊपर हो गया। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ 26 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी खाई को 18 दिनों में, इधर 39 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी खाई को 4 दिनों में। तो आशा करेंगे आप लोग एम का मान जल्द से जल्द निकाल लीजिएगा। तो चलिए मैं हल कर देता हूं विद्यार्थी जी, हल करने में कोई दिक्कत नहीं, सीखने का प्रयास करेंगे। 4.5 से विद्यार्थी जी 4 बार में 18 कट जाएगा। आगे देखिएगा 4 से 4 भी विद्यार्थी जी कट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 तिया 9 कट जाएंगे और 3 से 13 तिया 39 कटेंगे और 13 दूनी 26 होगा, 2 चौ 8 हो जाएगा, अर्थात 68 आ जाएगा। तो 68 बराबर आ गया विद्यार्थी 17 प्लस एम, यानी एम बराबर आप लोग का आंसर 51। तो देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं, कलम लगाने की जरूरत तो कैलकुलेशन में ही हो रही है। जी सन्नी जी कमेंट आ रही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिए। सन्नी जी आपकी कोई दिक्कत है जरूर बोलिएगा। चलिए सभी का आंसर 51 आ गया था। तो आशा करेंगे विद्यार्थी जी इस तरह की क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सीखिएगा। सन्नी भाई कोई कमेंट है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिए, केवल कमेंट जा रहा है, लिखने से थोड़ी को कोई होंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कुछ लिख रहे हैं। 8 प्रेस कंपोजिटर, ध्यान दीजिएगा 8 प्रेस कंपोजिटर, प्रेस कंपोजिटर मतलब प्रेस में काम करने वाले बंदे। 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की पांडुलिपि, 600 पृष्ठ की पांडुलिपि 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में
16 दिनों में सेट करें, जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति, प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर। चूंकि टाइप करेगा, कंपोजिट करेगा तो अक्षर को टाइप करेगा। तो 600 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है। चलिए, दीपक सोनी जी 32 आएगा। अच्छा, हम कुछ और बोल दिए थे क्या? सबका एक कॉमन आया, आपको 32 आएगा, इसमें क्या कहेंगे भाई। चलिए, सनोज कुमार जी रहने दीजिए सर, बन जाएगा। बहुत अच्छा विद्यार्थी, बनना ही चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1000 की एक अन्य पांडुलिपि, 1000 पृष्ठ की अन्य पांडुलिपि, अन्य पांडुलिपि प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर है। मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। तो 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस कार्य को कितने दिनों में सेट करेंगे? तो काम क्या हो रहा है विद्यार्थी जी, टाइप करना हो नीचे, बाकी सब ऊपर। चलिए हल कर लेते हैं, जल्द से जल्द देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हल करने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और पेन को पतला कर लें जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 2 1 3 0 से विद्यार्थी जी 3 0 कैंसिल, आगे 1 0 से 1 0 और कैंसिल। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, 6 4 24 से हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 12 2 इससे ले लेंगे, 24 खत्म। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, 6 से 6 8 48 और 8 से 8 भी खत्म, अपान दूनी 10 खत्म। आगे देखिएगा, इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, केवल 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। अच्छा, इसका आंसर 32 बोल रहे थे। अच्छा, आंसर हो जाएंगे आप लोगों को 32। सो आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी बी होगा। किताब दिया गया होगा उसमें आंसर भी होगा, इसलिए आप आंसर भी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। तो आशा करेंगे विद्यार्थी जी कि आप लोगों को टाइप 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में देखिएगा विद्यार्थी जी, लास्ट लाइन कुछ लिखा हुआ है। पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो जल्द से जल्द इन दोनों का रेशियो आप लोग बोल दीजिएगा, अर्थात पहले वाले लिखिएगा तो 4 से गुना, दूसरे वाले लिखिएगा तो विद्यार्थी जी 3 से गुना। तो देखिएगा 5 इंजन का मतलब हो जाएगा 5 चौ 20, 5 इंजन का मतलब 5 चौ 20। 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो इंजन का काम हो रहा है कोयला खपत करना नीचे, बाकी सब ऊपर। तो 8 इंजन का मतलब 8 दिया 24 विद्यार्थी जी 24। 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे? तो डब्लू का मान निकालना आप लोगों का बाएं दाएं का खेल है या नहीं है? आप लोग जितना जल्द हल कर लीजिएगा। 10 से ही खत्म, 2 से विद्यार्थी जी 3 बार में 3 दिया, 9 बार में 3 8 24, अर्थात डब्लू बराबर विद्यार्थी जी 8। तो आप लोग कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अब देने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दीपक जी 8 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को टाइप 3 होमवर्क में दे रखा विद्यार्थी जी। अब आ जाते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 देखिएगा, पहली क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है, केयर कीजिएगा। 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में, 2 पुरुष एक कार्य को विद्यार्थी जी x दिनों में, 2 पुरुष कार्य को x दिनों में, 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में, 22 स्त्रियां वही कार्य को 3 दिनों में, 22 स्त्रियां उसी कार्य को विद्यार्थी जी 3 दिनों में। तो पुरुष और स्त्री का रेशियो निकालना है, तो m बटा w निकालना है। इधर हो जाएंगे 3y बटा हो जाएगा 2x, अर्थात 3y अनुपात 2x, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। आशा करते हैं कल लगता हम बताए भी थे।
जी, ये भी बताया हुआ, बहुत अच्छा। एक सन्नी कुमार कहाँ गया? वो लिख रहा था मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वो कमेंट क्या करना चाह रहा है मुझे खुद नहीं पता। देखिएगा, एक पुरुष बराबर 2 स्त्री बराबर 3 बच्चे हैं, तो बताए थे कि विवाह का मतलब होता है बराबर पुरुष स्त्री और बच्चे का रेशियो आप लोग जल्द से जल्द लिखिएगा। तो 1 2 3 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए विद्यार्थी जी यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पुरुष लिखिएगा तो 6 से गुना, महिला लिखिएगा 3 से गुना, बच्चे लिखिएगा 2 से गुना। तो एक पुरुष का मतलब 6 का है 6, किसी काम को 44 दिनों में, किसी काम को विद्यार्थी जी 44 दिनों में। तो एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा सभी मिलकर, यानी 6 3 9 2 11 मिलकर इस काम को कितने दिनों में, कितना आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अर्थात हम लोगों का आंसर हो जाएगा 6 4 24 दिन। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। नेक्स्ट सीखिएगा, प्रश्न संख्या 3 पे आइएगा, सीखिएगा विद्यार्थी जी। 4 बकरी या 6 भेड़, तो 4 बकरी या 6 भेड़, तो या का मतलब अभी बताए थे बराबर होता है, तो बकरी और भेड़ का रेशियो हो जाएगा 4 6 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए विद्यार्थी जी 3:2। तो बकरी लिखेंगे तो 3 से गुना, भेड़ लिखेंगे तो 2 से गुना। तो 4 बकरी का मतलब 4 या 12, अगर भेड़ से भी चलते तो 6 भेड़ का मतलब 6 दूनी 12 ही लिखा था। किसी खेत को 50 दिनों में, किसी खेत को 50 दिनों में चर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहा है, 2 बकरी और 9 भेड़, तो 2 बकरी का मतलब 6 और 9 भेड़ का मतलब 18, तो 18 और 6 24 कितने दिनों में, तथा का मतलब प्लस होता है विद्यार्थी जी। तो 2 बकरी का मतलब 6 और 9 भेड़ का मतलब 18, तो 18 6 24 कितने दिनों में। तो आशा करते हैं आप लोग को हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप लोग देखते के साथ आंसर 25 दिन बना सकते हैं। चलिए, पुरुषोत्तम राज जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट, तो मैं अब आप लोगों से आशा करूंगा विद्यार्थी जी कि टाइप 4 भी आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देख रहता हूं, 5 नंबर। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्री, तो 7 पुरुष या 10 स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री का रेशियो हो जाएगा 10:7। विद्यार्थी जी रेशियो क्या चीज का निकलता है? इफिशियंसी का, कार्य क्षमता का। तो 10, ध्यान दीजिए, 7 पुरुष या 10 स्त्री, या का मतलब बराबर होता है, तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे। अब 7 पुरुष का मतलब हो जाएगा 7 × 70, या 10 स्त्री का मतलब भी हो जाएगा 10 × 70, है ना। 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में, 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में, तो काम हो गया दीवार बनाना नीचे, बाकी सब ऊपर। अब राइट साइड 14 पुरुष और 20 स्त्रियां, तो 14 पुरुष का मतलब 140 और 20 स्त्रियां का मतलब 140, तो 140 140 हो जाएंगे 280, और का मतलब प्लस होता है 600 मीटर लंबी दीवार को, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में। डी का मान निकाल लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो चलिए अब हल भी कर देता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 2 0 से 2 0 खत्म, 70 से विद्यार्थी जी 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 5 10, आगे देखिएगा 2 3 6, अब 3 इधर चल जाएगा, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 15। तो आप देखिए के साथ आप आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए 5 का आंसर ए बिल्कुल सही है, बम बम जी। नेक्स्ट, तो विद्यार्थी जी आशा करेंगे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जानी चाहिए। तो आशा मैं आप लोगों से करता हूं कि होमवर्क मैंने आप लोगों को टाइप की कितना था विद्यार्थी जी, इतना क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो इतना क्वेश्चन मुझे लिखने से क्या फायदा। टाइप 4 था विद्यार्थी जी, टाइप 4 बन जाएंगे, टाइप 4 आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो आज के लिए विद्यार्थी यहीं तक रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी किताब नहीं खरीदे होंगे, उनकी पीडीएफ डाल दिए गए। किताब जो नहीं खरीदे हैं उनके लिए पीडीएफ डाल दिए गए। चलिए अब मन में कोई बातें आ रही है तो उसका जवाब देता हूं। चलिए कुछ पूछना है तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए।